students, welcome to my YouTube channel MIS Gorakhpur Study Point. Today I will teach the economics for the class 12th and three topics I will cover today. Firstly, you know about what is the syllabus in the economics. बहुत से बच्चे ये भ्रम में है कि सिलेबस कट गया है, बट आई वांट टू क्लियर यू दैट कि देयर इज नो कर्टेल इन सिलेबस. ऑल सिलेबस आर प्रेजेंट राइट नाउ. whatever syllabus of Indian economic development was previously in the syllabus are also continue in session 2020 and 21. सिलेबस में कोई कमी नहीं की गई है. आप थोड़ा सा उसको ध्यान से एक बार और आप जरूर देखिएगा. सिलेबस पूरा का पूरा वही है. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि सिलेबस है क्या. एक चैप्टर इन्फ्लेशन को छोड़ा गया है, बाकी सारे चैप्टर वही हैं. द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी. Because most of the students and peoples are used as a synonyms of each other. Then the third question is what is colonialism. colonialism का मतलब क्या होता है, ये होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसमें हम चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है. First one is Indian economy on eve of independence. अंडर दिस चैप्टर हम लोग ये बात करेंगे कि at the time of independence of India, what is the current situation of Indian economy. हम 1947 के समय भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी, इस बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे. वो हर एक सेक्टर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो फैमिलीज हो, चाहे वो anything, means till 1947 whatever situation was present in the Indian economy, we had to study about this. The second chapter is 5-year plan. 5-year plans. As you know that till now there are 12 5-year plans that was in 2017, December 2017. 12 5-year plan was in 2017, and we have to study about the all 12 5-year plans achievement and demerit also. Okay, then features and problem of agriculture. Sector. As you know that there are three sectors in the Indian economy. In every economy of the world, they are consist of three economy. विश्व के सभी अर्थव्यवस्था जो है तीन क्षेत्रों से मिलकर बने होते हैं. किस से? प्राइमरी सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी आता है, देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, देन द थर्ड इज सर्विस सेक्टर. सो वी हैव टू स्टडी अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर मीन्स प्राइमरी सेक्टर.
then we will study the growth of industrial sector, growth and strategy. Then again, Indian foreign policy. We will study 5 chapter in first segment. एक भाग में हम लोग ये 4 चैप्टर पढ़ेंगे. पार्ट फर्स्ट. In part first, Indian economy on the way of independence. Second number is 5-year plans, growth and achievement, features of and problems of agriculture sector, growth of industrial sector and strategy. Indian foreign trade policy. Indian foreign trade policy. हम लोग 4 चैप्टर यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे. अब बात करते हैं कि यूनिट 2 में यानी पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे. पार्ट 2. इसमें पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म 1990. पार्ट 2 में हम ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. दैट वाज हैपेंड इन 1991. That was happening 1991. Then again, part 3. पहला यूनिट पढ़ेंगे हम लोग पॉवर्टी, गरीबी क्या होती है. व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. देन सेकेंड चैप्टर इज ह्यूमन कैपिटल. formation in India. What is human capital? Human capital is a consist of, you can say that a person, जब किसी पर्सन के अंदर स्किल्स आ जाए किसी चीज को प्रोड्यूस करने की, तो उस पर्सन को बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल. आई एम द ह्यूमन कैपिटल. वाई? बिकॉज आई एम प्रोड्यूसिंग एजुकेशन सर्विस. डॉक्टर इज ए ह्यूमन कैपिटल बिकॉज they are delivering the services, okay, and they have skill in his field. क्योंकि वो डॉक्टर है, वो उसको कोई भी बीमारी ठीक करने की चीज़ें पता है, उसके पास उसकी इलाज है. इट मीन्स दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस हेल्थ सर्विस. एक गंवार पर्सन है, अगर उसको कुछ नहीं आता तो दैट इज नॉट ए ह्यूमन कैपिटल. दैट इज ए कॉल्ड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज. अगर कोई गांव का पर्सन है, अगर उसके अंदर ITI करके अगर उसने टेक्निकल डिग्री ले लिया है और उसको कुछ भी प्रोड्यूस करने नहीं आता, फिर भी वो ह्यूमन कैपिटल के रूप में नहीं जाना जाएगा. लेकिन अगर वो पर्सन टेक्निकल स्किल्स लेकर उस स्किल्स का यूज़ करके कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है,
तो that person will be called as human capital. तो we have to study the situation of human capital formation in India, कि भारत में ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्मेशन हो, उसकी सिचुएशन क्या है, व्हाट इज द चैलेंजेस दैट आर फेसिंग, वो सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. रूरल डेवलपमेंट. रूरल डेवलपमेंट. फोर्थ, employment. What is the situation of employment and unemployment in India? पांचवा चैप्टर है इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन कट हो गया है, इन्फ्लेशन को हटा दिया गया है. चैप्टर इन्फ्लेशन को हटा दिया गया है. चैप्टर इन्फ्लेशन जो है आपके इस बार के सेशन में नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर. ये सारी चीजें मिल की बनेगी चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी. Under the part 3, challenges to Indian economy, we will study the poverty, the human capital formation in India, the rural development, then employment and unemployment situation in India, then infrastructure. Then at last, we will study part 4, development and development experience in India with contest of two countries. वो टू कंट्री कौन सी होंगी? इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया and China. In your previous year syllabus, there was no mention in the relationship about the India and China. It is a new second country that we have to study about the comparative study. You can say that comparative study of India with the China. हम लोग इंडिया और पाकिस्तान से कंपेरेटिव स्टडी करेंगे इकोनॉमिक के बारे में, इंडिया और चाइना से करेंगे. वन चैप्टर इज रिमेनिंग इन पार्ट 3. वन चैप्टर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में. क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ये डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट जो कॉन्टिन्यूअस होता रहे और हमारे फ्यूचर की, हमारी जनरेशन की ज़रूरतों की को पूरा भी करे और हमारे फ्यूचर की जनरेशनों को भी पूरा करे और साथ ही साथ पर्यावरण का नुकसान भी ना हो. दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? एक ऐसा डेवलपमेंट जो कॉन्टिन्यूअस हो और प्रेजेंट टाइम की लोगों की ज़रूरतों को पूरा भी करे और फ्यूचर की जनरेशन को भी नीड को भी पूरा करे और साथ ही साथ पर्यावरण का नुकसान भी ना हो. उस तरह के विकास को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट.
तो इट वॉज द सिलेबस ओवरऑल. Come to the second question. What is economics? What is economics? Economics is the study of economic activity of human. Okay, this is the first definition. Economics is the study of economic activity of human. अब ये क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? व्हाट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी? भाई अब किस चीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, कैसे पता चलेगा? सो जब भी ये बात आपके दिमाग में है, सो यू हैव टू पुट इन योर माइंड दैट प्रोडक्शन स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन. जब भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, समझिए कि देयर इज द स्टार्टिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. प्रोडक्शन, then consumption, then distribution, then investment, then saving, then income. So what is the economic activity? Like example, जब भी इकोनॉमिक्स की बात है, मैं पहले कह रहा हूँ आपको कि प्रोडक्शन, बस इतना ध्यान लगा लीजिएगा कि कहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है. इकोनॉमिक्स मीन्स समथिंग इज प्रोड्यूसिंग, कुछ न कुछ प्रोड्यूस हो रहा है. अब आपको सोचना है कि प्रोड्यूस क्या हो रहा है, कि वेदर गुड्स आर प्रोड्यूसिंग और सर्विसेज. कि आपको ये ध्यान लगाना है कि किसी सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है या गुड्स का. हियर आई एम प्रोड्यूसिंग सर्विसेज. द प्रोड्यूसर, द मार्केट प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस गुड्स, दैट इज द टेंजिबल, एंड द सर्विसेज इज इनटेंजिबल. दो ही आइटम होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज. सो जब भी इकोनॉमिक्स की बात आए, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, देन यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट कि समथिंग इज प्रोड्यूसिंग. सो देन व्हेन द प्रोडक्शन विल बी हेल्ड, प्रोडक्शन होगा, तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. अब जो लैंड होल्डर होगा वो क्या पाएगा? रेंट. और रेंट तभी मिलेगा जब लैंड से प्रोडक्शन होगा. सो देन रेंट. लेबर को वेजेज तभी मिलेगा जब वो गुड्स का प्रोडक्शन करेगा. देन वेजेज is the economic activity. Then interest, when the bank provide the money to the entrepreneurship, they will take the interest from entrepreneurship. Then profit is a part of entrepreneurship as well as प्रॉफिट एज ए पार्ट ऑफ कंपनी ऑल्सो. प्रॉफिट कंपनी का भी होता है और एंटरप्रेन्योरशिप का होता है. ठीक है, अभी आप इतना ही समझिए. देन डिस्ट्रीब्यूशन. अब जब गुड्स प्रोड्यूस हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन. देन जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसका क्या होगा? कंजम्पशन. देन इनकम होगा. यहां से जो प्रोडक्शन के दौरान जो रेंट होगा, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेंट होगा वो क्या होगा? वो द इनकम ऑफ लैंडलॉर्ड. तो इनकम सेविंग भी होगा, जो कंजम्पशन से बच जाएगा वो सेविंग होगा.
when the saving will be held, the investment will also be held. Then investment, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है. देन लॉस, देयर आर सो मेनी. इतना आप लोग समझ लिए. सो दिस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी. इफ दिस एक्टिविटी, प्रोडक्शन, अचीवमेंट ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, लॉस, अगर किसी इकोनॉमी में कोई भी एक एक्टिविटी अगर हो रही है तो उस एक्टिविटी की स्टडी अगर की जाती है तो उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं. सपोज